हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और ये है पॉलिटेक्निक की इंग्लिश की क्लास सेकंड। पहली क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। पॉलिटेक्निक एग्जाम में जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे उन सबको हम इन वीडियोस के जरिए कंप्लीट करेंगे। लगभग 4 या 5 पार्ट में हम ईडियम्स को कंप्लीट कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले ईडियम की ओर। उससे पहले हम जानेंगे कि ईडियम का मतलब क्या होता है। तो ईडियम का मतलब होता है मुहावरे। जैसे कि आपका पहला मुहावरा है एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी और ग्राइंड मतलब होता है काटना या पीसना। आप एक कुल्हाड़ी से किसी को काटना या पीसना चाहते हो, यानी कि आपका जो गोल है, आपका जो मोटिव है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। यानी कि आपका जो मोटिव है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, सेल्फिश है। तो पहले का ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड ईडियम की ओर। हमारा सेकंड ईडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। उससे पहले समझिएगा, मान लीजिए एप्पल है, ये एप्पल है और यहाँ पे दो भाई हैं। ये दोनों भाई क्या कर रहे हैं कि लड़ाई करेंगे। ये दोनों भाई लड़ाई कर रहे हैं कि भाई हमें ये एप्पल खाना है। यानी कि दोनों भाइयों में लड़ाई की वजह क्या है, ये एप्पल है। एप्पल डिस्कॉर्ड मतलब होता है लड़ाई, और क्वेरल मतलब भी होता है लड़ाई या झगड़ा। क्वेरल मतलब भी क्या होता है, लड़ाई या झगड़ा। अब दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई की वजह क्या है, लड़ाई का सोर्स क्या है, ये एप्पल है। इस एप्पल की वजह से लड़ाई हो रही है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, अ सोर्स ऑफ क्वेरल। अ सोर्स ऑफ क्वेरल। मान लो इन्हीं दो भाइयों के बीच में एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, दिस पीस ऑफ लैंड इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। क्योंकि ये जो पीस ऑफ लैंड है ना, इसी की वजह से लड़ाई हो रही है। तो बढ़ते हैं हम अपने थर्ड ईडियम की ओर। तो हमारा तीसरा ईडियम ये आ गया आपके सामने, और बहुत ही ईजी और मज़ेदार। ये आपका क्या है, टू सेड क्रोकोडाइल टीयर। सैड मतलब होता है बहाना, और क्रोकोडाइल टीयर मतलब मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू बहाना। भैया मगरमच्छ के आंसू कौन बहाते हैं, जो झूठे आंसू दिखा रहे हो। झूठे आंसू बोले तो फॉल्स टीयर ऑफ सॉरो। फॉल्स टीयर ऑफ सॉरो। सॉरो मतलब होता है दुख, यानी कि दुख के झूठे आंसू को दिखाना कहलाता है मगरमच्छ के आंसू। टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स। अब आपके सामने चौथा इडियम्स आ चुका है, और चौथा इडियम्स है हमारे सामने अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट देखा है आप लोगों ने कभी? अगर होता भी होगा तो बहुत ज़्यादा क्या महंगा होता होगा। मान लीजिए मैंने एक एसी खरीद ली, है ना। एसी तो खरीद ली, लेकिन उसकी वजह से बिजली बिल बहुत ज़्यादा आने लगा। एसी खरीदना बड़ी बात नहीं थी, और वो बिजली बिल भरना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। तो मुझे किसी चीज़ को रखना बहुत महंगा पड़ रहा है। वैसे अगर आप किसी एलिफेंट को रख रहे हैं तो एलिफेंट को रखना आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसे खाना वाने का इंतजाम करना बहुत ही महंगा पड़ जाता है। तो यानी कि अगर आप किसी भी अ वेरी कॉस्टली पोजीशन, किसी चीज़ को रखना बहुत ही ज़्यादा क्या पड़ रहा है आपके सामने, कॉस्टली पड़ रहा है। तो अगर मैं एसी के बारे में कहूँ तो मैं एसी के बारे में क्या कहूँगा, दिस एसी इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर मी। यानी कि जो एसी है मेरे लिए वाइट एलिफेंट है, क्योंकि एसी ले तो ली मैंने, लेकिन इसकी वजह से जो बिजली बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बढ़ते हम अपने कहाँ, पाँचवें ईडियम की ओर। हमारा पांचवा ईडियम है एट द 11th आवर। 11वें घंटे में। भैया 11वें घंटे में क्या हो जाएगा, एकदम मान लो 12 घंटे का एक पीरियड हो रहा है और कोई काम एकदम 11वें घंटे में हो रहा है। 11वें घंटे में होने का मतलब क्या है, एकदम लास्ट मोमेंट पे हो रहा है। तो इसका भी ए बी ऑप्शन ये रहा, नीचे है सी और डी ऑप्शन। तो इसका क्या हो जाएगा, एट द लास्ट मोमेंट। क्या हो जाएगा, एट द लास्ट मोमेंट। ये आपको बात समझ में आ गई? ध्यान से दोबारा सुन लेंगे। एट द 11th आवर मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे, एकदम आखिरी में कुछ होना। जैसे मैच इज चेंज्ड एट द 11th आवर। मैथ एकदम, मैच जो था एकदम 11वें घंटे में आने के बाद क्या हो गया, अब बदल गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, छठे की ओर। और छठा और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथ। एक भेड़िया है। वुल्फ मतलब क्या होता है, भेड़िया, और शिप्स मतलब होता है भेड़। जो भेड़िया है वो भेड़ के कपड़ों में है। भेड़ के कपड़ों मतलब उनके झुंड में क्या हुआ है, छुपा हुआ। देखो ये रहा भेड़, और बहुत सारे भेड़ों में ऐसे क्या है, भेड़ है, और उसके अंदर एक भेड़िया छुप गया है जिसे पता नहीं चलेगा। यानी कि वो क्या करना चाहता है, धोखेबाजी करना चाहता है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स है सीखना। डिसीवर। डिसीवर की हिंदी होती है धोखेबाजी, और हाइपोक्रिट का मतलब होता है पाखंड। यानी कि अब वुल्फ इन शिप्स क्लॉथ मतलब क्या होता है, वो धोखेबाजी और पाखंड करने वाला है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सेवन्थ ईडियम की ओर। सेवन्थ ईडियम है आपके सामने, अ डॉग इन मैनेजर पॉलिसी।
अ डॉग इन मैनेजर पॉलिसी, यानी कि कुत्ता है जो मैनेजर की पॉलिसी में, यानी कि आप कह लो कि मैनेजर डॉग है। मतलब वो जो मैनेजर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, गलत है, वो बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रहा है। गलत का मतलब ना खुद कुछ कर रहा है ना दूसरों को कुछ करने दे रहा है। तो अ पॉलिसी वेयर अ मैन विल नाइदर यूज अ थिंग हिमसेल्फ नॉर विल अलाउ एनीबडी एल्स। एक ऐसा मैनेजर है जो ना खुद कुछ कर रहा है ना दूसरों को कुछ करने दे रहा है। भैया ना हम खाएंगे ना दूसरों को खाने देंगे। तो ऐसे पॉलिसी को कहा जाता है अ डॉग इन मैनेजर पॉलिसी। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें ईडियम की ओर। और 8वां ईडियम है हमारा अबव बोर्ड। 8वां ईडियम क्या है हमारा, अबव बोर्ड। बोर्ड बहुत सारे होते हैं, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड। तो ये जो बोर्ड होते हैं उनसे भी ऊपर मतलब ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और विदाउट कंसीलमेंट हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 9वें ईडियम की ओर, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, भैया ये ईडियम देखते ही मुंह में आ जाता है पानी, क्योंकि एप्पल का मतलब होता है सेब और पाई का मतलब क्या होता है भैया, कोई जानता है? जो पहले से जानता होगा कमेंट करके बताएगा मुझे पाई का मतलब क्या होता है। एप्पल का मतलब होता है सेब और पाई का मतलब होता है समोसे या कचौड़ी। समोसे या कचौड़ी। कोई ये वाला पाई मत समझना मैथ वालों, ये वाला पाई मत समझना। पाई का मतलब होता है एप्पल एंड कचौड़ी। तो भैया एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया एप्पल है, फिर समोसे हैं, फिर कचौड़ी है, यानी कि ऐसा एक ऑर्डर लगा हुआ है, एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि क्रम लगा हुआ है, एक लाइन लगी हुई है। तो ऐसे ऑर्डर को हम कहते हैं इन परफेक्ट ऑर्डर, एकदम सही तरीका, यानी कि वर्क इज़ इन प्रोग्रेस विद एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि वर्क बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, एकदम परफेक्ट ऑर्डर में चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा एट 6 and 7, एट 6 and 7, यानी कि उथल पुथल कर देना। 6 and 7, अगर आप मैच देखते हो तो छक्का पड़ते ही पूरा उथल पुथल हो जाता है मामला। तो इसका क्या हो जाएगा, इन अ डिसऑर्डरली स्टेट, पूरा उथल पुथल हो जाना। नेक्स्ट और लास्ट, और यहीं पे एक और मुहावरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि आखिरी है लेकिन किसी से कम नहीं है, ये वाला भी, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक और इडियम को हम जानेंगे। भैया ये जानते हो क्या होता है, ये होता है एप्पल। देखा कितनी बड़ी बात बता देता हूँ बीच बीच में। ये होता है एप्पल। एप्पल का मतलब होता है सेब, दूसरी बड़ी बात। एक होता है एडम्स एप्पल। एक मुहावरा क्या होता है आपके सामने, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल का मतलब होता है टेटुआ। टेटुआ मतलब क्या होता है, गर्दन। जो आप कहते हैं ना हम आपका टेटुआ दबा देंगे, तो आज से मत बोलिएगा, आज से बोलिएगा हम आपका एडम्स एप्पल दबा देंगे, है ना। इसका मतलब होता है एडम्स एप्पल का मतलब होता है टेटुआ। वैसे ही होता है एडम्स एल। एल का मतलब होता है शराब। एडम्स एल, यानी कि एल मतलब शराब, कोई पीने वाली चीज़। और इस ऑप्शन में भैया पीने वाली क्या चीज़ दिख रही है आपको, वाटर। तो एडम्स एल का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो आज 11 के 11 ईडियम हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे हम, और आगे वीडियो को कंप्लीट करेंगे और आगे ईडियम्स पढ़ेंगे। इतने ईडियम्स याद कर लेना। और जिसको ये पीडीएफ चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, पीडीएफ, वो हमसे कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप पे मिलेगा। व्हाट्सएप के लिए क्या करना, नीचे कमेंट में अपना नंबर दे देना। वरना अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ना चाहते हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो एक और तरीका है ये पीडीएफ आप तक पहुंचाने का, क्या, टेलीग्राम। आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। उसकी भी लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको पॉलिटेक्निक की मैथ की वीडियो देखनी है, किसकी, मैथ की मस्त वाली ट्रिक के साथ, तो वो भी हमारे चैनल पे मिलेगा। वो भी कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और पढ़ते रहिए। और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट में आपको डाउट को क्लियर किया जाएगा।